मसीह में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं आज? प्रेज़ गॉड। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद की हजूरी में कामल शादमानी है और उसके दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। याद रखना, जब खुदा की हजूरी में हम आ जाते हैं तो खुदा की हजूरी में खुदा अपनी शादमानी से हमें भर देता है, और ऐसी शादमानी जो ना ख़त्म होने वाली है, और ऐसी खुशी जो हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहती है। हालेलुया। बेशक हम जैसे भी हमारे दिन गुजरे पिछले 6 दिन, लेकिन इन 6 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा भी होगा, कुछ देखा भी होगा, और खुदा हमें सिखाने वाला है, खुदा हमें दिखाने वाला है, खुदा हमें बताने वाला है। लेकिन इन सारी बातों के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये वीक कैसा गुजरा है आप लोगों का? हाँ, बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत अच्छी बात है। एक हम ईमान से कहते हैं, एक वाकई अच्छा गुजरा होता है, ऐसे ही ना। एक हम ईमान से कह रहे होते हैं, बाय फेथ कह रहे होते हैं कि अच्छा गुजरा है, एक वाकई अच्छा गुजरा है। कई लोग हैं इनका अच्छा नहीं गुजरा तो भी वो कह रहे हैं अच्छा गुजरा है। लेकिन इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा के लोग हमेशा अच्छे ही बोलते हैं और अच्छा ही सोचते हैं। आमीन। और आज का जो इतवार का दिन है, ये हम सबों के लिए बड़ा मुबारक दिन है और स्पेशल मैसेज है आज हम सबों के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले संडे जो मैसेज हुआ था वो क्या था? देखने के तल्लक से था कि हमारा जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए हैं, और देखने की जो पावर है वो कैसी है। हमने कितना देखा, उठते बैठते जागते सोते, कितना देखा, उस पावर से हमने कितना देखा उन चीज़ों को जो खुदा हमें दिखाना चाह रहा है। तो इसमें एक चीज़ थी, स्पेशली एक बात खुदा ने बोली थी जदाउन से कि तू फिलिस्तियों को, अमालिकियों को ऐसे मारेगा जैसा एक आदमी को, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। खुदा का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो साथ है तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े से बड़े पहाड़ को भी आप हटा दोगे, बड़े बड़े चैलेंजेस को आप विन करोगे। कैसे? खुदा के साथ होने से और खुदा की पावर से। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे, हर दफ़ा एक नया मैसेज होता है, नई बात होती है। लेकिन कलाम सुनाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। और लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला। ऐसे ही है ना? वो शख्स मुबारक है जो इस किताब, नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला है, वो मुबारक है। ऐसे ही ना? बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, वो सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन तीसरा लफ्ज़ भूल जाते हैं, अमल नहीं करते। और जो अमल वाला लफ्ज़ है ये बहुत ज़रूरी है। सुनना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ख़ास ज़रूरी बात जो है वो है अमल करना। और याकूब अपने ख़त में ये कहता है कि वो शख्स जो अपनी सूरत आईने में देखता है और फिर क्या होता है, भूल जाता है, इसी तरह वो शख्स जो कलाम को सुनता लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उसके अंदर जो बरकतें हैं वो हासिल नहीं करता। क्योंकि वो जो शख्स अपनी सूरत ही भूल जाता है, कलाम ही भूल जाता है, जो तस्वीर कलाम ने हमें दिखाई है हमारी ज़िंदगी की, भूल जाते हैं, अमल नहीं करते, तो कैसे कलाम की बरकत हमारी ज़िंदगी में नज़र आएगी? याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ कलाम में से सिखाया जाता है, बताया जाता है, उस पर हम अमल करें। और एक
खुदा ने यशवा से बात की थी, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी पर ध्यान हो, और जो कुछ इसमें लिखा है एहतियात करके अमल करे। अगले तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तब जब तू इस कलाम पर ध्यान से सोचता रहेगा, क्या पढ़ा है, ध्यान देगा। दिन रात से मुराद यह है कि जब भी ऐसे हालात आए जहाँ पे आपको कोई फैसला करना है तो कलाम के मुताबिक फैसला करें, सही फैसला करने वाले बने, ताकि कलाम के मुताबिक। ध्यान तो यही है ना, ध्यान तो यही है ना। कलाम जिस बात से मना कर रहा है दिन और रात हो, तो उस कलाम को अपने दिल में रखते हुए कभी भी गलत फैसले ना करे, ताकि खुदा अपने कलाम के वसीले से आपको खूब कामयाब करे। देखा ना कि दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ यानी कि खुदा के खिलाफ गुनाह न। खुदा के खिलाफ से मुराद यह है कि कलाम को दिल में रखने से मुराद यह है कि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो खुदा का गुनाहगार होऊंगा। तो जरूरी है कि खुदा के कलाम को सुनना, उसको अपने दिल में रखना, उस पर ध्यान देना, और जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक करना। बहुत सारी आपके सामने चीज़ें आती हैं, टेस्ट आते हैं, उर्दू में आजमाइश कह लें, इंग्लिश में टेस्ट है। ऐसे टेस्ट भी आते हैं आपके सामने, बहुत सी चीज़ें पुलिस रख देता है, दुनिया रख देती है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका बॉस रख देता है, या आपका दोस्त रख देता है, या आपका रिश्तेदार रख देता है। फैसला आपने कलाम से करना है, ना कि अपनी अकल से, ना उस चीज़ को देखते हुए। यीशु के सामने रखा गया था ना, दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, और ये देने के अख्तियार मेरे पास है, ये अख्तियार मेरे पास है, मैं तुझे दे सकता हूं दुनिया की सारी शान और शौकत, लेकिन तू मुझे सजदा कर। तो क्या हुआ? यीशु ने सजदा किया, यीशु ने डायरेक्ट ही कहा, ऐ शैतान, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसी बातें सामने आ जाए, ऐसे टेस्ट आ जाए, तो कि ऐ शैतान दूर हो, मैं खुदा की बेटी, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप उसी के ताबे हो जाते हो जो आपको ऑफर दी जाती है, तो फिर आप कलाम से बाहर आ गए हो। फिर आप जैसा मर्जी वो आपको इस्तेमाल करें, फिर आपने रोना ही है बाद में। इस्तेमाल आपको इब्लीस कर रहा है, बाद में रोते खुदा के जुर्म में हो क्योंकि आपने इब्लीस की बात मानी है। तो जरूरी है कि खुदा की बात को मानो, ताकि आपको रोना ना पड़े, आप हंसो खुदावन की हुजूरी में। बहुत जरूरी है। कहने वाला कौन है, क्या कह रहा है, ये देखो। और मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगती है अब्राहम की। बादशाह ने कहा था ये सारा कुछ ले ले, माल जितना है ले ले, है ना। उन्हें कहा तेरे को मैं सुई दा धागा नहीं लाना, तू ये ना कह कि अब्राहम ने मैं दौलतमंद बनाया, मेरा खुदा मुझे दौलतमंद बनाएगा। अगर हमें समझ आ जाए इस बात के लिए कि कोई इंसान आपको दौलतमंद नहीं बना सकता, अगर कोई दौलतमंद बना सकता है तो आपका खुदा। फैसला आपके हाथ में है। खुदा जब बनाता है टाइम लगता है, शैतान तो इधर एंज करेगा, एंज करेगा हो जाएगा, लेकिन एंज ही फिर फंसोगे। लेकिन जब खुदा ने बनाना है तो खुदा ने अपना पूरा अपने तरीके से बनाना है। 25 साल लगे थे बनने में उसको। यूसुफ को 13 साल लगे थे। दाऊद को 17 साल लगे थे। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो बड़े बड़े साल लगे हैं लोगों को बनने के लिए। हम तो पढ़ते हैं ना तो हम बड़े खुश होते हैं, प्रीच खादम करते हैं, हम खुश होते हैं। उनको एक टाइम लगा है बनने में।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ 30 साल ਦਾ, कोई 50 साल ਦਾ, कोई 60 साल ਦਾ, कोई 10 साल ਦਾ, तो जो 50 साल के, वो 50 साल के एक दिन में हो गया? 50 साल में जाने के लिए 50 साल लगे हैं, और कितने महीने और कितने दिन लगे हैं, ये भी तो देखो ना। तो हम कहते हैं खुदावा दे तू इधर कलाम पढ़े है तो उधर पूरा हो जाए, कलाम पूरा हो जाए, मैं उथे तो उथे रहना। हालेलुया। अच्छा लग रहा है कि नहीं? डॉक्टर बनने के लिए भी कितने साल लगते हैं? इंजीनियर बनने में कितने साल लगते हैं? सालों मेहनत लगती है, रिसर्च किया जाता है, बहुत कुछ पढ़ा जाता है, तब जाके आपको एक डिग्री मिलती है और उसका नाम एक आपको दिया जाता है। हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बनना चाह रहे हो, एक टाइम लगा है, साथ में आपने कीमत भी अदा की है, हमने टाइम भी दिया है। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो खुदा के पास आते हैं, खुदा ਨੂੰ कहने से आज तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था, कल साढ़े वैसे सारा कुछ होए, अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। जरा देखें मेरे साथ मत्ती की इंजील तीसरा बाब। मत्ती की इंजील तीसरा बाब। और उसकी 11वीं आयत। मत्ती की इंजील तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आज जो हमारा अनुमान है वो ये है, रूह की तहरीक और रूह की अदालत। रूह की तहरीक, तहरीक मतलब है रहनुमाई, और रूह की अदालत। आज हम इस पे सीखेंगे। खुदा का रूह आपको आपकी रहनुमाई भी करता है, और खुदा का रूह अदालत भी करता है। आज हम इस पे सीखेंगे खुदा के कलाम में से। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन पर लोगों को तौबा का बपतिस्मा देता है, यानी पानी से बपतिस्मा देता है। और बपतिस्मे का नाम क्या है? तौबा। तौबा का मतलब है माइंड चेंज, कि आपका जहन तब्दील हो गया है, यानी कि जहन का तब्दील होना। दूसरे लफ्जों में क्या है? जहन का तब्दील होना। किस चीज से? गुनाहों से। कि जो कोई शख्स गुनाह कर रहा है, जब वो तौबा करता है, तो वो उसका मतलब यह है कि उसने अपना ज़हन बदल लिया, कि वो उसका ज़हन किसके साथ मिल गया? कलाम के साथ एग्री हो गया क्या वो गुनाह नहीं करेगा। जो वो करता रहे अब वो छोड़ देगा। चोरी करने वाला चोरी छोड़ देता है, झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ देता है, कोई किसी किस्म का भी गुनाह है, यानी जो पहली लाइफ है उसको टोटली बदल देना। और इसका यह भी मतलब है,
जहां से इंसान हटा है जिस जगह से, फिर उसी जगह पे वापस आ जाना। वापस आना भी तौबा का ही इसका माने है कि जैसे आदम अपने जगह से हट गया और मसीह के वसीला से आदम वापस उसी जगह पर आ गया, यीशु मसीह के वसीला से। अपने गुनाहों से तौबा करना यानी अपनी ज़हन को तब्दील कर लेना। जुआ खेलने वाला जुआ छोड़ दे, बदी करने वाला बदी छोड़ दे, यानी कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी, नशा करने वाला नशा छोड़ दे, ज़िना करने वाला ज़िना छोड़ दे, बदकारी करने वाला बदकारी छोड़ दे। जो कुछ आप कर रहे हो उसको छोड़ देना तौबा उसे कहा जाता है। और यीशु मसीह का असल में इस दुनिया में आने का मकसद यही है कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, कि उनकी लाइफ बदल जाए। वो पहले जो इंसान है पहले वाला इंसान ना रहे बल्कि बदल जाए। और बड़े सख्त अल्फाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को कहता है, और उसमें रोमी सिपाही हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और उनको कहता है सांप के बच्चों तुमको किसने जता दिया कि तुम आने वाले गजब से भागो। उन्हें सांप के बच्चे कह दिया गया। कितना सख्त था वो, और उन्हें कितनी सख्त तालीम देता था। और वहां पर जब उसने तौबा की मनादी की ना, तो वहां पे कुछ लोग थे, कहते हम क्या करें, ओ भाई साड़ी जिन्नियां सैलरी है ना असी ये गुजारा नहीं कर सकते, कैसे हालातों में रहते हुए तो सानू फिर थोड़ी रिश्वत भी लैनी पैंदी है, हैं रिश्वत भी लैनी पैंदी है, 2 नंबर भी करनी पैंदी है, की करिए। वो कहते हैं अपने अपने तनख्वाह के मुताबिक उसी में क्या करो, क़यानत करो, जो है उसी में गुजारा करो। और आज अगर किसी को कह दिया जाए भाई इसी में गुजारा करो जो आपके पास है, तो लोग क्या कहेंगे, कैसे हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि जो हमारे माइंड में चीजें चल रही हैं ना, कि हमारे हमसाये ने फ्रिज ले ली है, हमारे रिश्तेदार ने एलसीडी ले ली है इतनी बड़ी, हमारे फलां फलां वो उसने मोटरसाइकिल से गाड़ी ले ली है, उसने ऐसे, ये चीजें हमारे जहन में चलना शुरू हो जाती हैं कि नहीं। हम उसी तरह का माइंड सेट कर लेते हैं और हम उस तरह का माइंड सेट करके फैसले गलत करना शुरू कर देते हैं। और फैसले क्या गलत करते हैं कि हमें मजबूरन अपने स्टेटस को, अपने आप को उस जगह पे लाने के लिए गलत कदम उठाना शुरू कर देते हैं, गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं, गलत चीजें करना शुरू कर देते हैं। बाइबल कहती है सादिक का थोड़ा सा माल शरीरों की बहुत सी दौलत से ज्यादा है, क्योंकि उस पर खुदा की बरकत है। उस पर खुदा की बरकत है। हम क्या करते हैं, हम अपनी जिंदगी को लग्जरी जिंदगी बनाने के लिए गलत फैसले, गलत सोच, और उसी दौरान क्या होता है कि हमारा दुश्मन सोच रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि इसके माइंड के अंदर ये चल रहा है, अब मैंने इसको इसी से ट्रैप करना है। आपको पता है
जब किसी की कोई जरूरत होती है तो उसके सामने डिमांड रख दी जाती है ना, किसी को खरीदने के लिए रख दी जाती है कि नहीं, उसकी डिमांड उसके सामने रख दी जाती है, उसकी जरूरत होती है और अगला उसके सामने वो पैसे रख देता है कि ये ले तो कर, चाहे गलत काम कर, लेकिन इतने अगर ये काम मेरा कर देगा, कर देगी, ये मेरी बात मान लेगी, मान लेगा, तो ये पैसे तेरे हैं। वो मिलते जाएंगे लेकिन वो किसके जुमरे में आ जाएंगे, यानी उसकी कैटेगरी बदल जाएगी। उसके वो जो चीज आपने ली है वो गुनाह के शक्ल अख्तियार कर लेगी, वो गुनाह की शक्ल अख्तियार कर ले। जैसे गुनाह की शक्ल अख्तियार कर ले तो आप खुदावंद की हजूरी से क्या हो गया, कलाम से बाहर हो गए हो। अक्सर मैं जाता हूं ना, एजेंसीज में जाता है, इधर केपी के एजेंसीज में, तो उनके एक एफसी वो एरिया होता है, वो उन्होंने ना चारों तरफ और ऊपर जो है ना चारों तरफ पहाड़ों पर ना वो आर्मी बैठी होती है, उनके इस तरह की चीजें होती है कि वो रात में भी सब कुछ उनको नजर आ रहा होता है दुश्मन के बारे में हर चीज। लेकिन जब ऐसा होता है ना तो अंदर जो होते हैं ना एफसी के लोग होते हैं, जो उसके काम करने वाले होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, और बाहर से अंदर जाने वाले उनके रिश्तेदारों को भी मिलने के लिए इजाजत नहीं होती क्योंकि खतरा होता है। लेकिन अगर निकल गया बाहर तो दुश्मन आगे खड़ा, उसने उड़ा देना। इसी तरह हमें कलाम में रहना, जब कलाम में है तो आप सेफ हो, लेकिन जैसे कलाम से बाहर जाओगे दुश्मन तो पहले खड़ा है। खुदा ने कायन से बोला था तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है, देख गुनाह क्या है, दरवाजे पे दब के और तुम्हारा मुश्ताक है। खुदा कह रहा है तेरा मुश्ताक है, गुनाह दरवाजे पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि एक दरवाजा है, उसके अंदर है तो सेफ है, बाहर निकल गए तो उन्हें तो दबूच लेना। किसने? अबलीस ने, आपका जो मुखालिफ है, आपका दुश्मन है, उसने आपको दबोच लेना है। फिर आप ऐसे काम कर जाओगे, जिस चीज से खुदा उसे बचाना चाहता था उसने कत्ल कर दिया। किसका? अपने भाई का। खुदा उसे बचाना चाहता था। अबलीस तो पहले बैठा सी की कहते हैं जिन्होंने किसे दी सफारी के की कहते हैं सफारी सफारी देन वास्ते बैठा सी बाहर, दरवाजे के बाहर बैठा था सफारी लेके। कौन? अबलीस। कायन आया, उन्हें सफारी दी थी, उन्हें अपने भरा मार देता। ऐसे होता है ना, किसी को मारने के लिए सफारी दी जाती है। अबलीस बैठा हुआ था बाहर, गुनाह बैठा हुआ था दब के। आज रूहानी तौर पर लोगों के डेथ हो रही है, और कितनी तेजी से हो रही पता ही नहीं है। स्पिरिचुअल डेथ। रूहानी लोगों के खिलाफ एक ऐसा आपके मुखालिफ है जो बैठा हुआ है कि वो आपकी सफारी लेके बैठा हुआ है दुश्मन को देने के लिए, ताकि आपको क्या करे? डिस्ट्रॉय करे, आपको रूहानी तौर पर डेड कर दे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम समझदार हो, हमें खुदा ने विजडम दिया है, खुदा ने हमारी आंखों को खोला है ताकि हम देखकर उस के हाथों ना लगे, बल्कि हम उसे डिस्ट्रॉय कर दे यीशु के नाम से। हर एक उस कुव्वत को, हर एक उस तासीर को, हर एक उस मौकल को, हर एक अबलीस को, उस जो है उसका एजेंट है, उसको हर एक को हम यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर दे, अपनी सोच से, अपनी जिंदगी से, ताकि वो आपको लालच ना दे सके। और बाइबल में लिखा है लालची आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। लालच ही होता है ना, और जब लालच बढ़ जाता है फिर भी बहुत बड़े मिस्टेक होते, बहुत बड़े गलतियां होती हैं।
एक शख्स है, वो बादशाह का बच्चा है, और जो बादशाह का बच्चा है वो क्या है? शहजादा। और जो बादशाह की बेटी है वो क्या है? शहजादी। ऑलरेडी वो बादशाह के बच्चे हैं, तो जो बादशाह के बच्चे हैं, शहजादे शहजादियां, उन्होंने कोई जाके एवं ही जाके कह दे मैं तेन इन्ना देना, मैं तेन इन्ना देना, तो इंज कर दे, तो है ना बेवकूफी वाली गल कि ऑलरेडी हम खुदा के बच्चे हैं और हमारा तल्लक खुदा के साथ है, जिसने आसमान और जमीन बनाई है, जो मालिक है पूरी दुनिया का, उसके हम बच्चे हैं और हमारे पास हर एक चीज ऑलरेडी, हम मालिक हैं, हम वारिस हैं। लेकिन कोई आकर आपको रिश्वत देने की कोशिश करे, लालच डालने की कोशिश करे, आपको खुदा के खिलाफ उकसाने की कोशिश करे, कलाम के खिलाफ उकसाने की कोशिश करे, और आप उसकी बातों में आ जाओ, तो फिर आप बेवकूफ हो, आपको समझ नहीं है। मैं अपनी आयत की तरफ आऊंगा। मत्ती की इंजील 3 बाब और उसके 11वें, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। याद रखना, रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। जैसे मैंने बताया, रूह की रहनुमाई, हाँ, और रूह की दालत। आग जो है ये आपको कुव्वत भी देती है, रूहुल कुद्दस की, और ये आग आपको, ये आग दालत भी करती है। आग दालत को भी जाहिर करती है, आग पावर को भी जाहिर करती है। आग पावर को भी जाहिर करती है, यानी कुव्वत को भी, और आग अदालत को भी जाहिर करती है। यानी कि इसका मतलब यह भी है, इस अदालत भी होती है आग से, और ताकत भी मिलती है। लेकिन जो रूहुल कुद्दस के ताबे हैं, कलाम के ताबे हैं, उनके लिए ये आग क्या बन जाती है? कुव्वत। लेकिन जो कलाम से हट जाते हैं, ये उनके लिए क्या बन जाती है? अदालत। देखें मेरे साथ खुदा के कलाम से, जरा देखें, कौन देखेगा? नोहा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 13 नंबर आयत। उसने आलमे बाला से मेरी हड्डियों में आग भेजी और वो उन पर गालिब आई। उसने मेरे पाँव के लिए दाम बिछाया, उसने मुझे पीछे लुटाया, उसने मुझे दिन भर वीरान और बेताब किया। उसने आलमे बाला से मेरी हड्डियों में आग भेजी और वो उन पर गालिब आई। कहां भेजी? हड्डियों में। आग कहां से आई? आलमे बाला से आग आई और हड्डियों के अंदर आग आई। और कदमों का क्या किया? पीछे किया, कि हम उन राहों पर ना चले जो कलाम के हालिफ है। पीछे किया है ना, मेरे कदमों को पीछे लटाया, यानी उनसे पीछे किया जो जगह खुदा की तरफ से नहीं, जो काम खुदा की तरफ से नहीं। खुदा अपने लोगों के हड्डियों के अंदर अपने रूह की आग को भेजता है ताकि वो उन जगहों पर जाने से पीछे हट जाए, उनके कदम रोकता है वो, ताकि वो बच जाएं। कहते हैं ना, अक्लमंद शख्स बला को देख के पीछे हो जाता है, तो बेवकूफ बड़े चला जाता है। इसका मतलब यहां पे है
कि खुदा हमें कुव्वत देता है हमारी हड्डियों को आग से, ताकि हम उन जगहों पर ना जाएं जहां पे हमें नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होता की होया, कोई गल नहीं। अक्सर ऐसा होता है ना, माँ बाप मना करते हैं बच्चों को, है ना, फलां जगह पे नहीं जाना, तो बाद च जो आंदे ने तो या तो सिर फटिया होंदा है या हड्डियां पसलियां टुटियां होंदियां ने। ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरे साथ देखिए खुदान के कलाम में से यशायाह की किताब उसका 4 बाब 4 आयत और 5वीं आयत। जब खुदावन सयून की बेटियों की गंदगी को दूर करेगा और यरूशलेम का खून रूहे अदल और रूहे सुजान के ज़रिया से धो डालेगा, तब खुदावन फिर कोई सयून के हर एक मकान पर और उसकी मजलिस गाहों पर दिन को बादल और धुआं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। तमाम जलाल पर एक सायबान होगा। आमीन। ये कलीसियाओं की बात की जा रही है। कलीसिया के अंदर से खुदा क्या करेगा? गंदगी को दूर करेगा, धो डालेगा। और आगे 5वीं आयत, तब खुदावंद फिर कोहे सायोन के हर एक मकान पर और उसकी मजलिस गाहों पर दिन को बादल और धुआं और रात को रोशन शोला पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा? रोशन शोला पैदा करेगा। तमाम जलाल पर एक सायाबान होगा। पहले खुदा क्या करता है? धोता है, फिर शोला जो है ना उसके ऊपर जाके ठहरता है सायाबान करता है। ऐसी कलीसियाएं खुदा जो देखना चाहता है कि जिनके अंदर ना दाग ना झुर्री हो, ताकि खुदा का जलाल उस कलीसिया पर छाया रहे, उन लोगों पर ठहरा रहे। शोला की मानिंद। वाह, ऐसे शोले नहीं आते। पहले वो धोता है, साफ करता है, फिर आते हैं। देखिए जरा मलाकी की किताब 3 बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 5वीं आयत तक। पर उसके आने के दिन की किस्में ताब है, और जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानिद है, और वो चांदी को ताने और पाक साफ करने वाले की मानिद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानिद पाक साफ करेगा, ताकि वो रास्तबाजी से खुदावन के हजूर हदिये गुजराने। तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावन को पसंद आएगा, जैसा अयाम कदीम और गुज़श्ता ज़माना में। और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नज़दीक आऊँगा, और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ भी जो मज़दूरों को मज़दूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते और मुसाफिरों की हक तलफ़ी करते हैं और मुझसे नहीं डरते, मुस्तैद गवाह होगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन। आमीन। क्या लिखा है? समझ आई? 2 से, पर उसके आने के दिन की किस्में ताब है, और जब उसका ज़ुहूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा? यीशु आने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो आए, वो चाहता है कि उसके लोग जो खिदमत कर रहे हैं, यहां लावी बनी लावी का बात की जा रही है, जो खिदमत करने वाले लोग हैं
उनकी बात हो रही है। कलीसिया से भी बात करता है और जो खिदमत गुजार है उनसे भी वो बात करता है। जो खुदा की हुजूरी में हदिया गुजराना यानी मतलब है खिदमत करना, वो अपने आप को ठीक कर ले। क्या लिखा है? पर उसके आने के दिन की किस में ताब है, और जब उसका ज़ुहूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानित है। सुनार कौन है? जिदे को तुम जानते हो जेवर बनवान है। आपको पता है वो आग की भट्टी में क्या करता है? सोने को क्या करता है? उस ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਲ ਕੇ ਚਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ मतलब ताया जाना। देखा ना, वो तुझे आग की कटोली में क्या करेगा? तो पाएगा। इसका मतलब है कई लोग कहते हैं कि साढ़े हालात साढ़े मुसीबत, असल में वो मुसीबतें इसलिए आती हैं खुदा तुहाडे अंदरों मैल कढ़ना चाहता है। हालात इसलिए खराब होंदे ने, तुहानू खुदा की बनाना चाहता है? कुंदन बनाना चाहता है, सोने तो कुंदन। और याद रखना, सुनार जब तक वो उसने उस कटाली के अंदर उसने सोने को रखा है, भट्टी के ऊपर रखा हुआ है, और उस पर जितने भी मैल आती है वो तारता चला जाता है, जब तक उसे अपनी शक्ल उसमें नजर ना आना शुरू हो जाए वो उसे ताता ही रहता है। इसी तरह जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, खुदा उन्हें ताए रखता है जब तक उसके अंदर से खुदावन को अपनी शक्ल नजर आना ना शुरू हो जाए। तो इससे बेहतर है अपने आप को हम ठीक रखें कि ताए जाए, बेहतर है कि ठीक रहना सही है। हर वो बात जो कलाम में लिखी है और खुदा मना करता है, अपने आप को उससे बाज रखो। धोबी की करता है? कपड़े कहीं धोंदा है किदे नाल? साबन ला ला के धोंदा है, तो मैल सही वाली कढ़दा। हाँ, अगर तुसी भी धोंदे हो तो तुहानू पता किंज मैल तुसी कढ़दे हो। धोबी जिहड़ा है ना, धोबी पा के ना तो फिर उन्होंने फिर वेंदा फिर कुटदा। तो बेहतर है कि खुदा इंज करे तुहानू साफ। तो साफ हो जाओ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੇ ਆਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। समझ नहीं आती की हो रहा है। तीसरी बात, और वह चांदी को क्या करता है? ताने और पाक साफ करने वाले की मानिंद बैठेगा, और बनी लावी को सोने और चांदी की मानिंद पाक साफ करेगा, ताकि वो रासबाजी से खुदावंद के हजूर हदिये गुजराने। बनी लावी जेड़े खिदमत करने वाले ने उन्होंने सही साफ करेगा। और जितने भी खिदमत करने वाले हैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कहीं से भी हो आप, याद रखना अपने आप को ठीक कर लो, नहीं तो खुदा नू ठीक करना आंदा है। हालेलुया। लिखा है खुदावंद के हुजूर हदिये गुजराने, तब यहोवा नहीं, तब यहूदा और यरूशलेम का हदिया खुदावंद को पसंद आएगा, जैसा याम कदीम और गुज़श्ता ज़माना में। फिर खुदा नू हदिया पसंद आएगा, पहले तो साफ सूस करेगा, फिर खुदावंद आपकी खिदमत को पसंद करेगा, फिर खुदावंद की हुजूरी में खड़ा होना खुदा को अच्छा लगेगा।
लिखा है कि कौन खुदावन के पहाड़ पे चढ़ेगा और कौन उसकी हजूरी में खड़ा होगा? वही जिसका दिल साफ और हाथ पाक है। जिसके हाथ साफ और दिल पाक है, दिल पाक है, हाथ साफ है, तो आप खुदा की हजूरी में खुदा के ऑल्टर पे खड़े हो सकते हो। ऐसे नहीं हर कोई कहता कि सानू ऑल्टर दे उत्ते खड़ा किया जाए। हैं पहले अपने आप को उस काबल बनाओ, फिर। हालेलुया। आगे लिखा, और मैं अदालत के लिए तुम्हारे नजदीक आऊंगा और जादूगरों और बदकारों और झूठी कसम खाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ भी जो मजदूरों को मजदूरी नहीं देते। बाइबल ने लिखा मजदूर अपनी मजदूरी का। मैं हमेशा, मेरे टीम के लोग जानते हैं, अगर मैं किसी को बुलाता हूं ना का काम करने के लिए या किसी से भी काम करवाता हूं, तो मैं उससे तय करता हूं कि भाई कितने चाहिए। और मैं एक बात करता हूं, मैं क्या कहता हूं कि बाइबल में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी का। मैंने कभी ये मुझे कलाम का पता है और मैं उससे बताता भी हूँ, बाइबल में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। जो तू ठहरा लेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन जो तू खुद से कर ले फैसला, ठीक है, यानी एक जो तय कर लिया गया ना, उससे मैं कम नहीं, लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो खुदावन कहता है कि उनसे भी जो मजदूरों की मजदूरी नहीं देते और बेवाओं और यतीमों पर सितम करते हैं और मुसाफिरों की हक तलफी करते हैं और जो मुझसे नहीं डरते मुस्तहिद गवाह होगा, रब्बुल अफ़ाश फरमाता। ऐसे लोग मैंने देखा है। कब्जा ग्रुप भी है, बेवा ने घरां दे कब्जा कर लेते है ना, ऐसे है कि नहीं है? बहुत सारे लोग हैं नाइंसाफी कर देते हैं, जिनके साथ कोई नहीं, उन्होंने कहते इधर नाल कौन है। लेकिन बाइबल कहती है बेवा के साथ खुदा खड़ा है। किसके साथ? बेवा के साथ खुदा खड़ा है। और बाइबल खुद कहती है, खुदा खुद कहता है कि बेवा के साथ तूने नाइंसाफी नहीं करनी, क्योंकि उसका खुदा मैं हूं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਨਾ लोगों के हक मार लेने। लोगों की चीजें, यतीमा बेवां का ख्याल ही नहीं रखते, जेडे यतीम ने उन्होंने भी नहीं ख्याल रखते, जिन्हों का बाप ही नहीं है, बजाय उन्होंने सिर के हाथ रखने उन्होंने कुचलने की कोशिश करने। आज देखा जाए तो क्या बाइबल कहती है? बाइबल क्या कहती है? खुदा कहता है कि मैं गवाह हूं कि तू क्या करता है, क्या करती है। वो कहता है मैं गवाह हूं। किसी का हक ना रखें। अगर आप किसी का हक नहीं रखोगे, कोई आपका हक नहीं रख सकेगा। आपके हक को दोपहर की तरह वो रोशन कर देगा। हालेलुया। समझ आ रही है? अच्छा, फिर आएंगे मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 12वीं आयत देखिएगा। उसका छाज उसके हाथ में है और अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उसी आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। याद रखना, खुदा इंसाफ करता है। जब वक्त आना है ना अदालत का, तो फिर ऐसा ही होना है। छाज उसके हाथ में होना है। किसके? खुदा के, यीशु मसीह के। छाज उसके हाथ में। खलियान में से क्या करेगा? भूसे को क्या करेगा? अलग कर देगा और गेहूं को
एक जगह पर जमा करेगा। हम इस चीज से परेशान ना हो, लेकिन लिखा ना शरीर से बेजार वो बढ़ता ही जा रहा है। और एक जगह पे मैंने कलाम सुनाया था, आपको पता है कि नए साल में मैंने सुनाया था कि जब शरीर को तू बढ़ते हुए देखे तो परेशान ना होना, बढ़ेगा तो बड़ी तेजी से, लेकिन जब दोबारा तू वहां से गुजरेगा तो उधर नामो निशान भी ना होगा वहां पे। हम कहते हैं इनू खुदा पूछदा नहीं, ये जो मर्जी करे, जो मर्जी करें ना करन दो, अगर हो सके मना करो, नहीं मना होते तो एक दिन आएगा उनका नामो निशान भी मिट जाएगा। जेड़े जादूगर ये वो सारा कुछ जो भी कर देना। आज आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन जो खुदा का कलाम कहता है आप वो करो। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं कलाम को सीखता जा रहा हूं उसका रेवलेशन मुझे मिलता जा रहा है, मुझे गहरा तजर्बा होता है ना इस चीज का, तो मैं अपनी लाइफ को, रूहानी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। ज़ेन खुल जाना। और यर्मिया की किताब में लिखा है कि यर्मिया कहता है खुदावन ये जो तेरा कलाम है ना आग की मानिदा है, मैं इसे जब्त करते करते थक गया हूं। याद रखना ये कलाम आग की मानिदा है। जो कलाम को पढ़ते रहते हैं, कलाम को पढ़ते रहते हैं, ये कलाम उनकी हड्डियों के अंदर आग की मानिद, 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 ये आपके बदनों के अंदर, ये आपके दिलों के अंदर ये कलाम आग की मानिद हो जाता है। यही कलाम आपको सेव कर रहा होता है, आपकी प्रोटेक्शन है। ये कलाम आपकी हिफाजत कर रहा होता है, ना कि आपको बल्कि आपके साथी को, आपके घर को, आपकी चीजों को, आपके हर चीज को यही कलाम संभाले रखता है। अगर आप खुदा के कलाम को अपने दिलों में, अपनी जिंदगी में, अपने जिस्म में इसको जगह दोगे तो। और कई दफा यर्मिया कहता है अब इसको निकालने का मौका, कई दफा तो उसी कहते कलाम पढ़ पढ़ के, कलाम सीख सीख के उनके अंदर खुदावंद कलाम सुनाने का मौका तो मिले वो नहीं, लेकिन खुदा मौका देगा आपको। खुदा ऐसा मौका देगा, लिखा है कि इनको मैं लकड़ियां बना दूंगा और ये कलाम तेरे मुंह में गोया आग की मानिद होगा। खुदा फिर आपके अंदर इस कलाम को आग की मानिद रखता है और लोग लकड़ियां होती है। जब आप कलाम सुना रहे होते हो लोगों के अंदर बेदारी आना शुरू हो जाती है, लोगों के अंदर वो रिवाइवल, ऐसा रिवाइवल, ऐसे कलाम के साथ रिवाइवल आता है कि लोग बेदार हो जाते हैं कलाम के वसीला से, क्योंकि ये कलाम आपके मुंह से आग की मानिद निकल रहा होता है। लोगों को सिर्फ फिर यही काम होता है कि मैंने खुदा के लिए क्या करना है। लिखा ना कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर, हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, जो ख्यालों और दिलों को जांचता है। यह कलाम आपके बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, आपके ख्यालों को भी जानता है। यह कलाम आपकी जरूरियात से भी वाकिफ है, कलाम आपके फ्यूचर से भी वाकिफ है। कलाम आपका फ्यूचर खुदावन यीशु मसीह है, आपका फ्यूचर खुदा का कलाम है, आपका फ्यूचर आपका बाप है आसमानी।
तो जिनकी जिंदगी में उनका खुदा हो, जिनकी जिंदगी में उनका मसीहा हो जिसने उनके लिए कुर्बानी दी है, जिनकी जिंदगी में खुदा का कलाम हो, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। बाइबल कहती है खुदा का कलाम सोने चांदी के 1000 सिक्कों से ज्यादा कीमती है। दुनिया दे जेड़े चीज़ां ने ना उन्होंने ज्यादा कीमती खुदा दा कलाम जे। आज हम इसकी परवाह नहीं करते कलाम की। और जो कलाम पढ़ते हो, जो कलाम सुनते हो, उस पर गौर करो, उसमें आपने क्या पढ़ा है, उस पर गौर करो। हर रोज एक आयत पे गौर किया करो। जो आपने 5 चैप्टर मैंने बोले ना, उनमें से कोई भी एक देखो कि आपके लिए उसमें क्या है, उस पर सोचते रहो। और जैसे खुदा ऊंचा कर दे, उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। आपको किसने ऊंचा किया? आपको नीचा कोई नहीं कर सकता। वाह, जरा वो मैंने आज तक बोल दी, लेकिन पढ़ के जरा पढ़ना जरा। यर्मिया उसका 23वां बाब 28 में से 28वीं आयत से 32वीं आयत तक पढ़िएगा। यर्मिया 23वां बाब। जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम की दयानतदारी से सुनाए। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत? खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानित नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानित जो चट्टान को चिकनाचूर कर डालता है। इसलिए देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं उनका मुखालिफ हूँ जो झूठे ख्वाबों को नबूवत कहते और बयान करते हैं, और अपनी झूठी बातों से और लाफ जनी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज़ फ़ायदा ना होगा, खुदावंद फरमाता है। खुदा फरमाता है, इनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जिसके पास ख्वाब है वो क्या करे? ख्वाब बयान करे। और जिसके पास कलाम है वो कलाम बयान करे। लेकिन इसमें यर्मिया कहता है कि खुदा कह रहा है कि मैंने उनको भेजा नहीं है, वो अपने से ही कि खुदा ने हमें भेजा, खुदा ने हमें कहा है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे जी खुदा ने सानू किया है, पर उन्होंने खुदा ने नहीं किया। झूठी बातें, झूठी कहानियां, झूठी चीजें, इनसे बचो। खुदा कहता है ऐसे लोगों का मैं क्या हूं? मुखालिफ हूं। मैंने उनको नहीं भेजा, ना मैंने उनको कहा है। जो सुनी सुनाई बातें, आपको इस चीज का इल्म है कि बहुत सारी प्रोफेसीज मैंने दी हुई हैं कि नहीं? दी हुई हैं कि नहीं? और आपके सामने वो पूरी हुई हैं कि नहीं हुई? हाँ, इस फ्राइडे एक मीटिंग थी, फ्राइडे मीटिंग चल रही थी। एक लड़का आया तो उसके अंदर बदरू आ गई, जानवरों के पता नहीं जीभ से जादू। यहां मैं खड़ा हूं और मुझे खुदा के रूह ने कहा कि तेरा साया पड़ेगा ना इस पे तो ये ठीक हो जाएगा। ये बात खुदा ने मेरे साथ की। यहां मैं खड़ा हूं और वो बच्चा इधर तड़प रहा था। आपने देखा होगा जो आए थे यहां, जिन्होंने ऑनलाइन देखा है। और यहां मैं खड़ा हूं तो कुछ नहीं, लेकिन जब मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो उसके ऊपर मैंने कोई उसे हुक्म नहीं दिया,
मैं बस खड़े हो कैसे किया, और मेरा साया जब उस पर पड़ा था क्या हुआ, ठीक हो गया। यहाँ पे शायद वो सिस्टर नहीं आई, मैं कल वहाँ पे गया था उनके बेटी के घर में शुक्रगुजारी पे, वो सिस्टर है। क्या बोला आपने, खड़े हो जरा, मैंने तो नहीं ना आपको बताया, ये कहा आपने क्या बोला था वहां पे, ठीक हो गया था। क्या आपने क्या बोला था कि उस पर क्या पड़ा, मैंने नहीं बोला, ना मैंने मीटिंग में बोला है, ना मैंने वहां बोला है। बैठ जाओ। ये सिस्टर है, इन्होंने अपनी बेटी के घर वहां पे गवाही देते हुए कि हमारे पास्टर का साया उस पर पड़ा है और वो ठीक हो गया। मैं दिल में खुदा की शुक्रगुजारी करने लगा। वापसी पे मैंने हारून को बोला, मैंने कहा कि ये तो बात खुदा ने मेरे साथ की थी, मैंने उस वक्त नहीं बोली, लेकिन मैं पास खड़ा हूं तो वो हुई। तो ये सिस्टर है, खुदा ने उस बात को साबित किया कि वो बात मैं कर रहा था, बेशक मैंने नहीं की, बेशक मैंने नहीं की, लेकिन ऐसा मुझे पता है मेरे साथ, मैंने उसके पास यहां पे आके ऐसे खड़ा हो गया हूं, ऐसे में खड़ा हुआ हूं, और मैंने उसके लिए दुआ नहीं ना की, ऐसे मैंने किया, और जैसे साया पड़ा था क्या हो गया, वो ठीक हो गया। तो बहुत सारी बातें और भी हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुल्क के लिहाज से, कलीसियाओं के बारे में, लोगों के बारे में जो बातें मैंने की हुई हैं वो खुदा ने पूरी की हैं और हो भी रही हैं। और वो मेरे पास लिखी हुई हैं, जो खुदा ने मेरे साथ बातें की हैं, रिटर्न में है, डेट के साथ, टाइम के साथ मैं लिख लेता हूं जब खुदा मेरे साथ बात करता है। तो याद रखना, बाइबल कहती है यिर्मयाह से खुदा बात करता है, जिसके पास कलाम है वो क्या करे, कलाम सुनाए, कलाम सुनाओ। तो जब कलाम सुनाओगे तो क्या होगा, लोगों के दिलों में जुम्बश होगी, होगी कि नहीं होगी। जरा देखे लूका की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़िएगा। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं यीशु के बारे में। उन्होंने आपस में कहा, जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविष्टों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे। जब वो राह में हमारे साथ बातें करता था और नविष्टों का भेद खोलता था, कौन, यीशु। दो लोग थे और उनके साथ यीशु नविष्टों का भेद खोलना, यानी कि सहीफों का, खुदा के इल्हाम का, खुदा के कलाम का भेद खोलना, यानी रेवलेशन देना। यीशु जब उनसे बातें कर रहा था, जब बातें कर रहे थे, वो क्या कहते हैं, यार हमारे दिलों में, हमारे दिल क्या होते थे, जोश से भर जाते थे। याद, असल में जो कलाम खुदा की तरफ से होता है, लोगों के दिल जोश से भर जाते हैं कुछ करने के लिए, कुछ करना और वो इल्हाम, वो कलाम जो खुदा की तरफ से लोगों के दिलों में जोश पैदा कर देता है कि खुदा के लिए कुछ करना है, करना है कि नहीं करना, खुदा के लिए कुछ करना है। आयतें तो बहुत सारी, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूं। अच्छा देखो जरा, ज़बूर की किताब में से 39वां ज़बूर उसकी 30वीं आयत, जल्दी जल्दी पढ़िएगा, मैं इसको क्लोज करने लगा। 39, मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था,
वाओ, अपने अंदर सोचते सोचते, किस पर सोचना? कलाम पर। कलाम पर सोचते सोचते अंदर की लग गई, आग लग गई कलाम की, रूह की। वाओ, जब आप कलाम पे सोचना शुरू करते हो आपके अंदर आग लगती है और आप तरोताज़ा हो जाते हो, आपके अंदर कुव्वत आती है, रूह की कुव्वत आती है, आपको तहरीक मिलना शुरू हो जाती है, आपको खुदा बताना शुरू हो जाता है कि आप आने वाले वक्त में या खुदा के लिए क्या कुछ कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं हम कैसे करेंगे, वसाइल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम खुदा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। याद रखना, जब आप खुदा के कलाम पर सोचना शुरू कर देते हो आपके अंदर एक आग भड़कना शुरू हो जाती है, और उस आग से क्या होता है? आगे क्या लिखा है? सोचते सोचते आग भड़क उठी। आगे, तब मैं अपनी जुबान से कहने लगा, क्या? मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं कि मैं क्या करूं खुदा के लिए। अगर ना किया तो क्या होगा मेरे लिए। कई लोग हैं उनकी हालत इस तरह की भी है। जरा देखें ज़बूर 63 उसका पहले और 2 आयतें। ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। वो कहता है मैं दिल से तेरा तालिब होऊंगा। खुश्क और प्यासी ज़मीन में जहाँ पानी नहीं, खुश्क और प्यासी ज़मीन जहां पे पानी नहीं। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा दिल तेरा मुश्ताक है। जब कलाम होता है आप अपने आप को खुदा के ताबे कर दे, तालिब हो जाते हो, और आपकी जो हालत होती है खुदा उसको क्या कर देता है? बदल देता है। वो कहता है अब मेरा दिल तेरा मुश्ताक है और मेरी जान तेरी प्यासी है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर प्यास सिर्फ खुदा की है, उसके कलाम की है, और मेरा दिल खुदा को देखने के लिए, खुदा के काम करने के लिए मुश्ताक है कि मैं खुदा के लिए क्या करूं। अगर आपका दिल खुदा का मुश्ताक हो जाता है, अगर आपकी जान खुदा की प्यासी हो जाती है, आपको रातों को नींद आना खत्म हो जाती है और आप खुदा की हुजूरी में जाकर खुदा की हुजूरी में दुआ कर रहे होते हो, खुदा से बातें कर रहे होते हो, खुदा की हुजूरी में बैठकर उसका इंतजार कर रहे होते हो। हालेलुया। ई बखचे और रोदले रेबे ई बको ई कलररररर ई को बको लेता एक कोलररररर आग लग चुकी है। फिर आप बिस्तर पे नहीं होते, फिर आप मज़बा पर होते हो उसके मुश्ताक होने के लिए। आग लगी हुए और थोड़ा और पेट्रोल छोड़ दो, बांबड़ मचदा है, और सुटो। वाह। अच्छा, एक जहाज से जो पेट्रोल होंदा वो केड़ा होंदा? हाई ऑक्टेन। वो पता नहीं बहुत ज्यादा है ना, वो तो दूर ही होए थे वो इंज भड़क जाता है। ओहदे नाल भी तेज एक दादा कला। वाह, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जब ये होता है तो लोगों के दिलों में, उनकी जिंदगियों में, उनके हर चीज में आग भड़कना शुरू हो जाती है। उसे कोई बुझा नहीं सकता। कोई दुनिया में पानी ऐसा नहीं जो उसे बुझा दे। इस आग को नहीं बुझा सकता, इस खिदमत को नहीं कोई खत्म कर सकता। जो खुदा ने आपको खिदमत दी है इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बोलो कोई नहीं, कोई नहीं। कोई खिदमत मेरी खत्म नहीं कर सकता। कोई मुझे कलाम सुनाने से रोक नहीं सकता। कोई मुझे गवाही देने से रोक नहीं सकता। कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। कोई मेरा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आग में रहता हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उस आग में चल रहा हूं।
वाह, ये आग बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। मुझे आज भी वो वाकया याद है, वो वाकया याद है मुझे। खुदा ने एक रोया दी थी जब मैं नया नया मसीह में तौबा की थी। एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी चार दीवारी नहीं है, पिलर है चार, वो घर नहीं है, दुनिया की बुलंदियों पर। मुझे नहीं पता किसी ने मुझे उस पर खड़ा कर दिया। हवा ठंडी चल रही है और मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूं। और मैंने देखा एक जगह से आग लगी है, ऐसे लगती लगती पूरी दुनिया में आग लग गई है, पूरी दुनिया में आग लग गई है, पूरी दुनिया में आग लग गई है। वाह वाह वाह, ये आग लग चुकी है। ओह, ये कलाम की आग है, ये रूह की आग है। ये आपको कुव्वत देती है, ये आपको जोर देती है, ये आपको प्रोटेक्शन देती है। ये रूह की आग है, ये कुव्वत देती है, पावर देती है। अगर मिल गई है पावर तो फिर आप बैठ ही नहीं सकते। बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। जिसके अंदर खुदा की पावर है वो बैठ सकता है, वो बैठ सकता है। पास्टर ध्यान जो दाने भुनी जाइए है ना, मकई दे पट्ठी दे विच और रेत दे विच जो दाने सुटदे ने वो ध्यान चुसलदे ने। कैसे उछलते हैं, उनकी हालत ही बदल जाती है। किन्नी किन्नी स्पीड में उत्ते जाते ने। वाह, लेकिन ये वाली कुव्वत वो तो फिर आके थल्ले उत्थे ही पेंदे ने ना, लेकिन ये ऊपर ही चले जाते हैं, ये आग ऊपर ही जाती है। वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको तहरीक देगा, होली स्पिरिट आपको तहरीक देगा। क्या आपने क्या करना है, आपकी खिदमत क्या है, आपने दुनिया में कैसे खिदमत करनी है, आपका इस चर्च में क्या हिस्सा है, आप चर्च में क्या करने वाले हो। और याद रखना ये कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं, कभी नहीं। वाह वाह, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरा ख्याल है कि कैसी आग लगी है तुम्हारे अंदर। वाह, ये बदल देती है लोगों को, ये जिंदगी बदल देती जे, ये हालातों को बदल देती जे। और इस अग दे विच हर एक बीमारी जल जाती जे, हर एक जादू टोना जल जाता जे, हर एक रुकावट जल जाती है। वाह वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। कौन सी आग है आपके अंदर? हाँ, कौन सी आग है तो नजर गिन जाएगी। मेरा ख्याल है मेरे बोलने ने तो तुहानू पता सारा फील होती है, भांबड़ मचे है। तो आप कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर लगी हुई है, कैसे? हालेलुया, कैसे? वाह वाह, ये सुकून नहीं लेने देगी। हालेलुया, यस हालेलुया। ये आग बेदारी को भी जाहिर करती है, ऐसी बेदारी, ऐसी बेदारी, ऐसी बेदारी, ऐसी बेदारी। और आपके अंदर कभी कुव्वत कम नहीं होगी, कभी कुव्वत कम नहीं होगी, कभी कुव्वत कम नहीं होगी, कभी कुव्वत कम नहीं होगी। वाह, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वाह, याद रखिएगा ये आग भस्म कर देती है हर एक तस्वीर को, भस्म कर देती है हर एक तस्वीर को। हालेलुया। आज ये आग लगी है तो आपका मुंह नहीं बंद हो सकता, आप एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते। वाह वाह, यस हालेलुया, यस हालेलुया।
Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 वाह, ये आग आपके बदनों में लगी हुई है, ये आपके दिलों में लग गई है, ये आपके जिस्मों में लग गई है, ये आपकी जान में लग गई है। यस यस, हालेलुया। ये आग है, ये रूह की आग है, ये कलाम की आग है, ये खुदा की आग है। यस 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 यस, खुदा का रूह को तहरीक देगा कि आपने क्या करना है। हालेलुया। यस हालेलुया। यस हालेलुया। लेबाना दोला रबा, लेमाना दोला रबा, लेमाना दोला रबाना, लेबाना दोला रबाना, लेबारा दोला रबाना, या बारा दोला रे बाबाना, हे बारा दोला रोधोना, लेबाना दोला रबाबा, या लेबारा दोला रबाबा, लेबारा दोला रबाबा, लेबारा दोला रबाबा, या लबारा दो, लेबारा धो, लेमाना धो, लेबारा गो, लेबारा दो लरबा यजुजो, लेबारा दो लरबा यजुजो, लेबारा दो लरबा यजुजोरो। हालेलुया, 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 हालेलुया। Yes, yes, thank you Jesus। जो खुदा का रूह तहरीक देता है वैसे दुआ करो, खामोश न रहे। इस कुव्वत से भर जाओ, इस आग से भर जाओ, इस जलाल से भर जाओ, इस मसा से भर जाओ, इस नाइंटिंग से भर जाओ। यस हालेलुया। Yes, hallelujah. 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 Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes. Yes, hallelujah, hallelujah। कलीसिया के ऊपर खुदा के जलाल के शोले सायाबान की तरह, आज जगह पर खुदा के जलाल के शोले सायाबान की तरह है। वाह वाह, यस हालेलुया। Yes, thank you Lord। खुदा आपको बढ़ा रहा है, आपकी खिदमत वसी हो रही है, आप दुनिया तक रीच करोगे। लिखा है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जमीन के इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तुम जमीन के इंतहा तक जाने वाले हो। खुदा की इस गवाही को लेकर, खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की इस वास को लेकर। यस हालेलुया। यस 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 यस।